वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा अंक है नो लॉस। मतलब आप मार्केट में रहें और आपको लॉस ना हो, बिल्कुल। बेनिफिट तो होना ही होना है। यदि आपने लॉस को कवर कर लिया तो आपको बेनिफिट होना ही होना है। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। यदि आपने इसे समझ लिया तो इतना तो तय है कि आपको मार्केट में लॉस कभी नहीं होगा। कुछ बारीकियों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस प्रकार से वर्क करते हैं और क्या चीज़ें हमें महत्वपूर्ण रूप से देखनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि ग्राफ जब मार्केट में चलता है, कोई भी शेयर है, तो वो एक समान नहीं बढ़ता। वो अप डाउन करके कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इस प्रकार से ये चलते रहता है। इसमें किस प्रकार से हम सपोर्ट को तय कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को तय कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखें कि यदि आप देख रहे हैं कि मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में यहाँ से इस प्रकार से डाउन ट्रेंड बनाते हुए आ रहा है और उसने एक स्थान पर बनाने के बाद में इस स्थान से इसने रिवर्स कर दिया, ऊपर की ओर रिवर्स कर दिया। इस प्रकार से यहाँ से इसने रिवर्स किया और एक जोन पर चला गया। अब पुनः ये यहाँ से नीचे जाता है और पुनः इसी जगह पर आके, पुनः इस एक पॉइंट पर आके ये इसी पॉइंट से फिर ये नीचे की ओर लौट जाता है। तो अब जब आपको इस तरह से दो पॉइंट मिल जाते हैं कहीं पर भी, यदि आप नए हैं, 2-3 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं, तो आप 3 पॉइंट पर कंफर्मेशन लीजिए कि ये रेसिस्टेंस जोन बन रहा है या नहीं। ये जो जोन बन रहा है इसे रेसिस्टेंस जोन आप तब मानिए जब आप 3 पॉइंट पर कंफर्मेशन लेते हैं। यदि 2 पॉइंट पर कंफर्मेशन मिल रहा है, इसे माना जा सकता है। अब क्या होगा कि यदि इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे, तो तीसरी क्या संभावना है कि मार्केट अप जाएगी, तो ये यहीं जाएगी, इस पर ही जाएगी, यहाँ से उठेगी, ये यहाँ तक जाएगी और यहाँ से लौटेगी। लेकिन हमेशा वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है। यहाँ होता क्या है, हम इसकी बात करेंगे। चूँकि प्रैक्टिकली जब आप यहाँ चार्ट पे जाते हैं तो स्थिति परिस्थिति जो है बिल्कुल बदली हुई होती है और लोगों को लगता है ये क्या हो गया, यहाँ तो लगता है हम फंस गए। तो एक चीज़ देखें कि इस प्रकार से जब चार्ट आपका चल रहा है, वो नीचे जा रही है, तो ये आवश्यक नहीं कि पुनः इस पॉइंट तक जाइए। यहाँ से जा रही है, इस प्रकार एक पॉइंट इसने यहाँ बनाया, पुनः दूसरा पॉइंट यहाँ बनाया, पुनः ये लौट गया। लेकिन यहाँ से ये पुनः चलता है और पुनः यह तीसरा पॉइंट बनाता है। अब है कि हम एक चीज़ इसमें समझने का प्रयास करिए। हो सकता है कि ये लगभग 100 के आसपास हो, इसका मान लीजिए ये मूल्य 100 के पास है, 100 के पास है। दूसरी बार इसने जो इस जोन को टच किया, तो ये हो सकता है कि 100 को टच ना किया, वो हो सकता है कि 98 तक जाए। ये पॉइंट 98 हो सकता है। ये 100 का मतलब 100 नहीं होता, हो सकता है कि 98 के बाद ये लौट जाए। लेकिन होता क्या वास्तविक रूप में, एक पॉइंट जब हिट करता है, दोबारा नीचे जाके पुनः ऊपर जाता है, तो लोग ये सतर्क हो जाते हैं कि यदि ये 100 पे पहुंच गया तो वहाँ से ये फिर पुनः लौटेगा। चूँकि ये रेसिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, तो लोग उसमें बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें जो ट्रेडर होते हैं वो 98 पे, 99 पे, 98 पर, 99, 50, मतलब वो 100 से नीचे बेचकर निकलना चाहते हैं। और वैसी स्थिति में होता क्या है कि 98 से ही मार्केट लौट जाता है, लौटता है। पुनः यदि मार्केट यहाँ से जाता है ऊपर, तो पुनः हो सकता है पुनः 100 पर चले जाए, और कभी कभी ये 100 पे जा सकता है या 98 पर। एक जोन बनाता है। हम सही तरीके से यदि बोले तो यह एक जोन का निर्माण करता है। जोन कहने का अर्थ होता है, इसमें जोन का अर्थ होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये 100 का रेंज है, तो 100 का रेसिस्टेंस, एग्जैक्ट 100 का रेसिस्टेंस नहीं होगा। वो हो सकता है कि 97 से लेकर 101 तक का एक जोन हो। इस जोन में वो रेसिस्टेंस वर्क करता है। 100 का अर्थ हमेशा 100 नहीं होता, इस बात पर आप ध्यान दें। मतलब 1-2% के अंतर पे। अब हो सकता है कि तीसरी बार जब इसने इस पॉइंट को छुआ 100 को, तो पुनः यदि यहाँ से ये लौट जाता है, तो नेक्स्ट बार हो सकता है कि ऊपर चला जाए। यहीं पर है, जैसे ऊपर जाता है ये ब्रेकआउट है, हड़बड़ा के मार्केट में एंट्री नहीं करना है। हो सकता है ये ब्रेकआउट ना टिके। ये जोन आपको देख लेना है कि 102 रुपये, 3 रुपये तक का यदि ये जोन को पार कर जाता है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन जैसे ही होता है कि पहले दिन ये मार्केट अप गया, हड़बड़ा के लोग खरीद लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ से डाउन हो जाए। आपको थोड़ा कंफर्मेशन लेना है। जैसे यदि आप डे चार्ट के कैंडल पे देखते हैं तो उसमें फर्स्ट डे छोड़ दीजिए। यदि एक लंबा ब्रेक हो, कभी कभी क्या होता है कि इस स्थान पे जाने के बाद ये पुनः जो है नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल जाता है। गैप डाउन का अर्थ हुआ कि अचानक से नीचे खुल जाता है, यहाँ आके खुल गया इस स्थान। ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, इस स्थान पे होता क्या कि इसने ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे इसने गैप अप नीचे खुल गया। तो आपको ये देखना है कि नीचे खुल जाने के बाद
यदि ये 15 मिनट तक इसने नीचे जो खुला, थोड़ा सा डाउन जाएगा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा डाउन जाने के बाद यदि ये पुनः ऊपर की ओर जा रहा है और ये 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक इसने निचले स्तर को नहीं टच करता है, तो इसका अर्थ है कि ये अब नीचे नहीं जाएगा, ये एक ब्रेकआउट देगा, ये सीधा ऊपर जाएगा। यहाँ ये चीज़ तय होती है। जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो शेयर मार्केट में होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये कई तरह का होता है। ये आज का जो हमारा हेडिंग है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये हम कई तरह के हो सकता है कि हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको स्ट्रेट लाइन में ना मिले, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ये रेसिस्टेंस बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है और इस प्रकार से शेयर की मूवमेंट नहीं होती है। शेयर की मूवमेंट होती कैसी है? ये ऊपर वाली रेसिस्टेंस की लाइन है तो हो सकता है शेयर की मूवमेंट यहाँ इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, मतलब बार बार ऊपर वाले को छू रही, इस प्रकार से मूवमेंट हो सकती है। तो एक साइड में हो सकता है, कभी कभी होता है क्या है कि इस प्रकार से ये टच करती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ रेसिस्टेंस की लाइन तो ऊपर वाली है, लेकिन यहाँ सपोर्ट की लाइन की जो ये बनेगी डायग्राम, वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है किसी भी प्रकार से निर्माण हो सकता है। आप जब इसमें 1 2 3 पॉइंट को आप टच करके आप एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से खींचिएगा, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहा है, तो यह इस पॉइंट पे क्या होगा, ये ब्रेकआउट कहाँ देगा? हो सकता है कि इसने फिर पुनः नीचे जाए और इस बार नीचे ब्रेकआउट दे दे, ये भी हो सकता है। इसके नीचे तोड़ना अर्थात ये ब्रेकआउट होगा, मतलब अब यहाँ से ये थोड़ा लंबा गिरेगा। यदि इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया अर्थात ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कई प्रकार के सपोर्ट रेसिस्टेंस बनती है। ये स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, कभी कभी ये टेपर बनते हैं, किसी भी तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है कि यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, इस प्रकार से चल रहा है डाउन ट्रेंड में हमेशा, तो एक रेखा इसमें, एक मिनट ये मिट गया, मैं इसमें थोड़ा सा, हाँ, ये इस प्रकार से हो सकता है कि मार्केट इस प्रकार से चल रहा हो, इस प्रकार से ऐसा भी चलता है। तो इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये देख लीजिए, नीचे का पॉइंट हम सपोर्ट का ले लेंगे, ऊपर का पॉइंट रेसिस्टेंस का ले लेंगे। ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसमें भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है। जैसे मतलब हर बार क्या हो रहा है, हर बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पॉइंट चेंज हो रहा है। इसलिए चेंज हो रहा है कि रेसिस्टेंस पॉइंट यहाँ था, अगले बार यहाँ है, अगले बार यहाँ है। ये एक सर्टेन पॉइंट नहीं है, लेकिन रेखा को आपको पकड़ना है। रेसिस्टेंस लाइन कहाँ है? पॉइंट चेंज होगा लेकिन लाइन चेंज नहीं होगा। सपोर्ट का लाइन वही है, पॉइंट चेंज हो रहा है ऑलवेज। ये देख लीजिए, कई प्रकार के सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं। तो आप प्रैक्टिकली जब आप इसे देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है। ये एक दिन की बात नहीं, जब आप लंबे समय तक 2-4 महीने तक काम कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।